हज़रात मोहतरम, तो पिछले जुमा मैंने बयान किया था कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत अमीर माविया के हवाले कर दिया। हज़रत अली के बाद 6 महीने तक हज़रत इमाम हसन ने, यानी आज मैं आप लोगों को जो करबला का वाक़या है उस वाक़या का एक नक्शा ज़हन में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा वाक़या पेश आया। मैं पूरे वाक़यात को बयान नहीं कर सकता, पूरे वाक़यात बयान करें तो अभी से शाम तक भी बयान करें तो तफ़सीलन बयान ख़त्म नहीं होगा। इसलिए एक इज्तिमाई तौर पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ कि हम करबला तक जाकर पहुँचे, शॉर्ट में लेकर। हज़रत अली का शहीद होना, हज़रत इमाम हसन का खिलाफत संभालना और 6 महीने तक संभालना, फिर मेरे आका ने तकरीबन 20-21 साल या 29 साल बताया था, 30 साल पहले ही बता दिया था मेरे आका ने कि एक वक्त ऐसा आएगा कि 2 मुसलमानों की जमात के अंदर मेरा ये बेटा हसन इत्तिहाद यानी सुलह पैदा कर देगा। खून खराबा होने वाला होगा लेकिन दोनों के दरमियान, दोनों जमात में सुलह पैदा कर देगा। तो वैसा ही रूनुमा वाक़या हुआ, लड़ाई जंग व जदाल, खून खराबा होने वाला था। इमाम हसन ने खिलाफत को छोड़ दिया और इस्लाम में सबसे पहला बादशाह अमीर मुआविया। अब वो खिलाफत पर नहीं, वो बादशाह बने सबसे। हज़रत अमीर मुआविया ने खिलाफत संभाली। तकरीबन हज़रत अमीर मुआविया ने 19 साल तक आपने हुकूमत की और मुसलमानों के अमीर बने रहे और आप जो है दीन के लिए काम करते रहे, दीन की खिदमत करते रहे। इमाम हसन, इमाम हुसैन का भी ख्याल करते रहे, उनकी अज़मत और उनकी बुजुर्गियत के एतबार से उनकी जो है इज्जत व एहतराम करते रहे, उनको इनाम व इकराम देते रहे अपनी ज़िंदगी। कभी उनके खिलाफ आपने जो है कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। हज़रत अमीर मुआविया जैसी जैसी उनको बात थी, शराइत थे, उनके हिसाब से आप अमल करते रहे, उनको इनाम व इकराम देते भी रहे। अब कुछ लोग हज़रत अमीर मुआविया पर लान तान करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो उसके ताल्लुक से ज़रा 2-4 बातें कि बड़े ही होश व हवास के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि किसी भी सहाबी पर हमें लान तान करने, बुरा भला कहने की इजाजत नहीं है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल भी है, कातिबे वही भी है। सहाबी रसूल, रसूल के सहाबी, हालत अपने माथे की आंखों से नबी को देखा, ईमान लाए और आपने कुरान को भी लिखा। कातिबे वही का मतलब जो वही नाजिल होता था कुरान में, अल्लाह ताला की तरफ से जिब्रील लेकर आते थे, उसको आप लिखा करते थे। हुजूर बोलते थे, वो लिखा करते, उसको कहते कातिबे वही। आप वही के भी कातिब है, कुरान के भी कातिब है, कुरान भी आपने लिखा हुजूर की इजाजत से। तो इतने बाअज़मत आप सहाबी हैं, तो किसी भी सहाबी को हमें बुरा कहने का हक नहीं है, क्योंकि सहाबा का मकाम, सहाबा जिन्होंने हालत ईमान में नबी को अपने माथे की आंखों से देखा, चाहे 20 साल देखा हो, चाहे 20 सेकंड देखा हो, चाहे 20 साल देखा हो या 20 सेकंड देखा हो या एक झलक देखा हो, नबी के चेहरे को हालत ईमान में एक झलक, झलक का मतलब यहां बैठा है कोई, आका गुजर गए, बस एक झलक, एक सेकंड नबी के चेहरे को देखा हो, वो साहब। उसके मर्तबे को कोई ताबई, उसके मर्तबे को कोई वली, उसके मर्तबे को कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई गौस नहीं पहुंच सकता। वह सहाबी रसूल है, उसके मकाम को नहीं पहुंच सकता, चाहे कोई गौस कितना बड़ा हो जाए। ये नबी के चेहरे को देखने की वजह से अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमा दिया। कोई पूरी जिंदगी इबादत में गुजारे और कत्लो क़िताल मुश्रिकीन के साथ करता रहे, दिन को रोजा रखे, रातों को क़याम करे और दिन रात याद इलाही में गुजारे और रात दिन इबादत करता रहे, एक लम्हा के लिए अपनी जान को चैन ना दे, मगर एक झलक मुस्तफा के चेहरे को जिसने देखा, उसका मकाम इससे भी ज्यादा बुलंद। तो किसी सहाबी को बुरा भला कहने का हक नहीं। अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 553 में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबी का जब भी जिक्र करो तो बुरा भला मत कहो, इसलिए कि
तुम अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दो, बहुत गौर कीजिए, ओहद पहाड़ तकरीबन 15 किलोमीटर में है, ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दो तो मेरे सहाबी ने अगर 1 किलो या आधा किलो जौ या गेहूं राहे खुदा में खर्चा किया, उसके बराबर को नहीं पहुंच सकता। साहबा किराम का 1 किलो या आधा किलो जौ या गेहूं खर्च करना और हमारा और आपका ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करना, फिर भी उसके बराबर को नहीं पहुंच सकता। तो हमें क्या हक है कि हम किसी सहाबी को बुरा भला कहें? किसी भी सहाबी को बुरा भला कहने का हक नहीं। इस हदीस को गौर से याद रखिए। दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा किराम को बुरा ना कहो और उन्हें गाली ना दो। मेरे सहाबा किराम को जो बुरा भला कहेगा, गाली देगा, उस पर अल्लाह की लानत। लानत का मतलब वो जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाए। अल्लाह अल्लाह की लानत हुजूर फरमा रहे हैं। तो हमें सहाबा को लान तान करने, किसी को बुरा भला कहने की इजाजत नहीं है। जहां तक रही बात सहाबा का आपस में नाइत्तेफाकी होना, सहाबा का आपस में इख्तलाफ होना, सहाबा का आपस में झगड़े कत्लो क़िताल होना, वो उनका मामला है। वो खुद मुज्तहिद थे हर एक मामले। वो क्या थे? मुज्तहिद, इज्तिहाद करने वाला। मुज्तहिद का मतलब ये होता है, जैसे इमाम शाफई मुज्तहिद, इमाम मालिक मुज्तहिद, इमाम शाफई मुज्तहिद, इमाम आजम मुज्तहिद, ये सब मुज्तहिद और सब के सब अपने अलग अलग मसले पर अमल करते हैं। कुरान की एक ही आयत, वो अमल कुछ और करता, ये अमल कुछ और करता, ये अमल कुछ और करता, ये अमल कुछ और करता। चारों के अलग अलग अमल। कोई यहाँ हाथ बांधता, कोई यहाँ हाथ बांधता, कोई हाथ छोड़ देता, कोई यहाँ नाप के नीचे हाथ बांधता। समझ में आ रही बात? तो सबके सब मुज्तहिद। हम ना इमाम शाफई को खराब कह सकते, ना इमाम मालिक को बुरा भला बोल सकते, ना इमाम हम्बल को बुरा भला कह सकते, ना इमाम आजम के खिलाफ बोल सकते। सब अपनी जगह बरहक है। मुज्तहिद का मतलब उनसे कोई गलती भी हो तो उनकी गलती मुआफ है। उनकी गलती क्या है? मुआफ है। तो सहाबा किराम क्या थे? मुज्तहिद थे। उनके बीच में कोई नाइत्तेफाकी हुई, इख्तलाफात हुए, जंगो जिदाल हुई, लड़ाइयाँ हुई, तो हमें उसमें नहीं पड़ना। तमाम अइम्मा किराम, तमाम बुजुर्गान दीन, तमाम उलमा, तमाम फुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक राय है। सबका मुहर इस बात पर लगा हुआ है, सबकी मुहर इस बात पर लगी हुई है कि सहाबा को बुरा भला ना कहा जाए, किसी भी एक सहाबी को भी बुरा भला ना कहा जाए, यहां तक कि अमीर माविया को भी बुरा भला ना कहा जाए। समझ में आ रही बात? और जो बुरा भला किसी सहाबी को कहे और नाजायज समझे तो वो फाजिर है, फासिक है। समझे? वो नाजायज समझता है कि मैं बुरा ही कह रहा हूं, नहीं कहना चाहिए, मगर फिर भी कह रहा है। वो जानता है नहीं कहना चाहिए, फिर भी कह रहा है। नाजायज समझते हुए कोई बुरा भला कहे तो फासिक और फाजिर है कहने वाला। अगर हलाल समझे, नहीं ये बुरा कहने के लायक है, ये गाली खाने के लायक है, इसको बुरा भला कहने के लायक ही है, तो फुक़हा किराम फरमाते वो काफिर है। किसी भी सहाबी को हम बुरा भला नाजायज समझकर करेंगे तो फासिक और फाजिर हो जाएंगे, हलाल समझकर कहेंगे तो काफिर हो जाएंगे। फुक़हा किराम का ये, लिहाजा हम किसी पर अंगुश नुमाई नहीं कर सकते। ये बात तो फाइनल हो गई कि हम अमीर माविया के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बड़े बड़े अइम्मा, बड़े बड़े अपने वक्त के फुक़हा, गौस, कुतुब, अब्दाल ने इनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो हम किस खेत के मूली हैं? हम किस मैदान के खिलाड़ी हैं कि हम उनको बुरा भला कहें? बहरहाल यही हमें अपनी जबान चुप कर लेनी है। अब आगे बढ़े। हजरत अमीर माविया तकरीबन 19 साल तक आपने हुकूमत को संभाली और 19 साल के बाद 60 हिजरी में जब आपका इंतकाल हुआ, तो उस वक्त आपके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़ार, लुंगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक, कमीज, समझ में आ रही बात, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक। अगर वो गलत होते तो हुजूर अपनी कमीज क्यों देते? हुजूर अपनी इज़ार यानी लुंगी क्यों देते? हुजूर अपनी चादर क्यों देते? हुजूर के नाखून मुबारक तराशे हुए उन्होंने रखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक को अपने साथ रखा। इंतकाल के वक्त ईमान की हालत में आपका इंतकाल हुआ और आपने वसीयत की कि हुजूर के इज़ार, कमीज और चादर से मुझे कफनाया जाए।
मुझको कफन दिया जाए इन्हीं तीनों कपड़ों में, और जो है जो नाखून मुबारक है हुजूर के तराशे हुए और मुँह मुबारक बाल मुबारक है, उनको मेरे आज़ाए वज़ू में रख दिए जाए। आज़ाए वज़ू, ये भी आज़ाए वज़ू है, पेशानी है आज़ाए वज़ू, ज़बान है आज़ाए वज़ू, हाथ है, घुटने हैं, हाँ? ये पैर हैं, तो बहरहाल वहाँ तो नहीं जाएगा, हाथ ही में या चेहरों में, ज़बान में, आँखों में रखा जाएगा। बहरहाल मेरे आज़ाए वज़ू में उन मुबारक चीज़ों को रख दिया जाए और मुझे अरहमुर राहिमीन के हवाले कर दिया जाए। यहाँ तक कि आपका वफ़ात हुआ, आपकी वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। आप अपनी क़ब्र में आराम फरमा रहे हैं। अब यज़ीद पलीद